एक ऐसा द्वीप जहां प्राचीन पौराणिक कथाएं, विशाल वास्तुकला और प्रकृति के ऐसे अजूबे एक साथ मिलते हैं जिन्हें विज्ञान आज भी पूरी तरह से नहीं सुलझा पाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रामेश्वरम की। आइए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, कई टन भारी पत्थर पानी पर कैसे तैर सकते हैं? और एक ऐसे द्वीप पर जहां दूर दूर तक एक भी पहाड़ का नामो निशान नहीं है, वहां दुनिया का सबसे लंबा ग्रेनाइट कॉरिडोर कैसे खड़ा हो गया? ये वो भौतिक विरोधाभास हैं जो रामेश्वरम को महज एक तीर्थ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रहस्य बनाते हैं। तो हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है असंभव लगने वाले ग्रेनाइट कॉरिडोर। 15। ये संख्या देखने में शायद छोटी लगे, लेकिन जब बात 15 एकड़ में फैले एक विशाल मंदिर परिसर की हो तो कहानी बदल जाती है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार ही 40 मीटर ऊंचा है। 4 धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण इसे दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि सदियों की गहरी आस्था का केंद्र है। और अब बात करते हैं एक असल वर्ल्ड रिकॉर्ड की। इस मंदिर का तीसरा कॉरिडोर, दुनिया का सबसे लंबा गलियारा, इसमें 1212 विशाल ग्रेनाइट के खंभे लगे हैं और हर एक खंभा लगभग 23 फीट ऊंचा है। जरा उस दौर की बेमिसाल इंजीनियरिंग और कारीगरी की कल्पना कीजिए। लेकिन यहीं पर रहस्य और गहरा हो जाता है। अगर रामेश्वरम में कोई पहाड़ था ही नहीं, तो ये 23 फीट ऊंचे भारी भरकम ग्रेनाइट के पत्थर आए कहाँ से? माना जाता है कि इन विशालकाय पत्थरों को बहुत दूर से बड़ी बड़ी नावों के जरिए लाया गया होगा। सच में उस जमाने की ये इंजीनियरिंग आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। वास्तुकला का ये बेजोड़ द्रविड़ नमूना कोई रातों रात बनकर तैयार नहीं हुआ था। इसका निर्माण पांड्य राजवंश के समय शुरू हुआ, फिर 12वीं सदी में इसका पहला और सबसे पुराना कॉरिडोर बना। इसके बाद 1608 में श्रीलंका के जाफना के तमिल राजाओं ने इसका एक बड़ा जीर्णोद्धार करवाया। यानी इन पत्थरों में कई सदियों का इतिहास पूरी तरह से समाया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं इस चर्चा के दूसरे हिस्से की तरफ। 2 शिवलिंग और पवित्र कुंडों की अनोखी कहानी। आखिर इस पूरे मंदिर के निर्माण की असल वजह क्या थी? रामायण की कथा के अनुसार रावण के वध के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या दोष, यानी एक ब्राह्मण की हत्या के घोर पाप से मुक्त होना था, और इसी दोष को मिटाने के लिए उन्हें तुरंत एक शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा करनी थी। पर दिलचस्प बात यह है कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग पूजे जाते हैं। बाईं ओर है रेत का लिंगम, जिसे खुद माता सीता ने समुद्र के रेत से अपने हाथों से गढ़ा था, और दाईं ओर है कैलाश लिंगम। हुआ यूं था कि हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने गए थे, लेकिन मुहूर्त निकला जा रहा था, इसलिए सीता जी ने रेत से ही लिंगम तैयार कर दिया। बाद में हनुमान जी के लाए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित कर दिया गया, और आज भी दोनों की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा होती है। यह गर्भगृह से जुड़ा एक और दुर्लभ रहस्य है, शेषनाग का रत्न। कहा जाता है कि शिवलिंग की स्थापना के समय भगवान विष्णु के शेषनाग ने खुद अपना रत्न यहाँ रखा था। और सबसे कमाल की बात बताऊं, इस चमत्कारी रत्न के दर्शन सिर्फ और सिर्फ सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच ही होते हैं। मंदिर के रहस्यों की फहरिस्त में यहाँ के 22 पवित्र कुंड भी शामिल हैं। हर साल 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आते हैं। गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले इन 22 कुंडों के जल से स्नान करने की एक प्राचीन परंपरा है, जिसकी शुरुआत मंदिर के बाहर स्थित अग्नि तीर्थम से होती है। मान्यता है कि ये जल व्यक्ति के सारे पापों को धो देता है। चलिए, अब मुख्य मंदिर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, आसपास के पवित्र स्थलों की ओर। यहाँ 2 ऐसी जगहें हैं जो पूरी पौराणिक कथा को सीधे एक भौतिक नक्शे पर उतार देती हैं। पहला, मुख्य मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पंचमुखी हनुमान मंदिर, जहाँ हनुमान जी ने अपना 5 मुखों वाला विशेष रूप प्रकट किया था। और दूसरा, गंधमादन पर्वत। ये वही चोटी है जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी, और जहाँ से भगवान राम ने पहली बार लंका को देखा था। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर, धनुषकोडी और प्रकृति के अजूबे। आधुनिक इतिहास का पन्ना पलटें तो एक बेहद दर्दनाक कहानी सामने आती है। 1964 से पहले धनुषकोडी तमिलनाडु का एक बहुत ही व्यस्त और फलता फूलता व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। लेकिन फिर
1964 के एक भयानक चक्रवात ने रातों रात इस पूरे शहर को तबाह कर दिया। आज ये एक निर्जन घोस्ट टाउन है जो खामोशी से अपने अतीत की गवाही देता है। धनुषकोडी को जो चीज सबसे खास बनाती है वो ये है कि यहीं से प्राचीन राम सेतु की शुरुआत होती है। ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य है कि ये प्राचीन संरचना इतनी विशाल है कि इसे आज भी आधुनिक सैटेलाइट इमेजरी के जरिए अंतरिक्ष से साफ देखा जा सकता है। और यहीं से हम फिर उसी सबसे बड़े सवाल से टकराते हैं, सेतु कराई के ये भारी पत्थर पानी पर कैसे तैर सकते हैं? वैज्ञानिक भले ही इसे लेकर कई तरह के संदेह जताते हों, लेकिन जब हम खुद इन पत्थरों को पानी पर तैरता हुआ देखते हैं तो विज्ञान और प्रत्यक्ष प्रमाण के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। प्रकृति का एक और चौंकाने वाला विरोधाभास देखिए। एक तरफ जहां चारों तरफ अनंत खारा और नमकीन महासागर है, वहीं दूसरी तरफ टांग चिमलगी गांव के पास स्थित विल्लूरानी कुंड में बिल्कुल मीठा और पीने लायक पानी मिलता है। कथाओं के मुताबिक जब माता सीता को प्यास लगी थी तो भगवान राम ने अपने धनुष की नोक से वार करके समुद्र के बीचों बीच इस मीठे पानी के कुंड का निर्माण किया था। भौगोलिक रूप से ये एकदम असंभव लगता है, लेकिन ये सच में मौजूद है। तो इन सभी चमत्कारों, विरोधाभासों और रहस्यों को देखकर अंत में बस एक ही सवाल जहन में गूंजता है, प्राचीन विज्ञान आखिर कहाँ खत्म होता है और दैवीय चमत्कार कहाँ से शुरू होता है? रामेश्वरम के ये अनसुलझे रहस्य, ये विशाल वास्तुकला हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम वाकई अपने इतिहास को पूरी तरह समझ पाए हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।